तो हम लोग कौन से टूल पे थे? क्या बना रहे थे हम लोग? हम्म? क्या बन रहा था? बता जल्दी। हम्म? कौन सा लोगो था आखिरी में? आखिरी का बताओ। पेप्सी। हाँ, फाइल किस नाम के थे? सबके सब उल्लुओं की धूम है सबके सब। पता है क्या बना रहे थे? तो उसमें मैंने पढ़ लिया था, टेस्ट पढ़ लिया था। सर टेस्ट टूल हो गया था अपना। तुम लोग शायद शनिवार के दिन ज्वाइन करा था तुम लोगों ने। शनिवार आप लोगों ने क्लास ही नहीं अटेंड करी। तो आप लोगों ने यहाँ पर एचपी और एचपी में मैंने आप लोगों को कुछ टूल पढ़ाए थे। फिर एयरटेल लोगो। फिर इसमें मैंने आप लोगों को 8 स्टिक को ब्रेक करना सिखा दिया था। फिर यहाँ पर इस लोगों में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हम इसको टेक्स्ट टू पथ कैसे देते हैं, शेडो कैसे देते हैं, हॉरिजेंटल मिरर कैसे बनाते हैं, वर्टिकल मिरर कैसे यूज करते हैं। फिर यहाँ पर मैंने आप लोगों को सेम पोजीशन के ऊपर डुप्लीकेट करना सिखा दिया था। ठीक है, और भी छोटे छोटे से टूल हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पर मैंने आप लोगों को सर्कल को अगर हमको सेंटर पॉइंट से दबाना हो तो कैसे यूज करेंगे हम लोग, ये चीज हमने इसके अंदर देखी थी। और उसके बाद में मैंने ये थे आप लोगों को ये टारगेट हिटिंग बता दिया था कि अगर आपको सेंटर पॉइंट से उसको यूज करते आता है तो हम ऐसे कोई सी भी चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हम यहाँ पर देख चुके थे। अब इसमें कौन सा डिजाइन, ये सामने स्क्रीन पे देख, ये वाला। इसको कन्वर्ट टू कर्व आना चाहिए। ये यहाँ पे जाएंगे हम लोग। ये आपको एक सर्कल ले लेना है, ये ऐसा एक सर्कल ले लेना है। ठीक है, ये ले लिया। फिर मैंने इसको यहाँ से ये ले लिया। फिर हमने इसमें कौन सा टूल चलाया था पहले? नाइफ टूल चलाया था। ठीक है, यहाँ जाना है और ये इसको क्या कर देना है, यहाँ से काट देना है। ये नाइफ टूल तो ये था, ये बने। अब इसको जैसे हम यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है और एक पॉइंट यहाँ पर आता है। तो हम पॉइंट से पॉइंट को क्या करेंगे, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये इधर भी एक पॉइंट बना हुआ है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को अपन क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये मिला दिया तो ये आपका ये जो वृत्त है, ये देखिए क्या हो गया, कट गया। बाकी की जो चीजें थी वो मैंने सिलेक्ट करके डिलीट कर दी। अब ये जो सर्कल बना हुआ है इसका हमको मॉडिफाई लगाना है। तो यहाँ पर मैंने नाइफ के साइड में बताया था शेप टूल। तो शेप पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो हमारा पॉइंट बना हुआ है इसमें देखिए ऐसे पॉइंट बन जाएंगे शेप टूल में। फिर यहाँ पर मैंने क्लिक किया था ये, और यहाँ पर जब प्रॉपर्टी टूल बार बदलेगी तो अपन ने एक मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको कन्वर्ट टू कर्व करना है। कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल करना है? कन्वर्ट टू कर्व। जैसे ही कन्वर्ट टू कर्व करेंगे देखिए ये ऑप्शन आ गया। फिर आप इसको यहाँ पर जैसा भी मैंने आपको बता दिया था कि मेजरमेंट ले लेना तो ये बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। ये जैसे ले लिया ये, अभी जितना इसको मैंने नीचे खींचा इतना इसको मैंने ऊपर ले लिया। बस इसको सिलेक्ट किया और ये मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया था। बस अब इसको आपको मैंने बोला था कि घुमा लेना आप लोग। ये देखिए, ये जैसे ही आप इसको टर्न करेंगे ये देखिए ये बराबर बन गया। ये ठीक है।
तो इस तरीके से हमने उसको लोगों को डिजाइन किया था। बस फिर इसमें कलर फिल कर दीजिए, फिर इसमें टेक्स्ट टू पथ बना दीजिए, तो ये सर्कल बन जाए। आ गया समझ में? चलिए अब हम आगे कुछ टूलों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए मैंने आप लोगों को एक सर्कल लेना, अपना सॉरी रेक्टेंगल लेना सिखा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर चलेंगे हम लोग, ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एक रेक्टेंगल और लेते हैं आज। ये रेक्टेंगल ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल लेने के बाद में अब इसमें जैसे देखिए कुछ भी चेंज करना है, इसमें अलग कलर डालना है, इसमें अलग कलर डालना है, तो क्या करेंगे हम इसको तोड़ देते हैं। मतलब मैंने आप लोगों को इसको नाइफ टूल से काटना सिखा दिया। वैसे तो हम दो टूल लेके अलग अलग कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम टूलों को चलाना सीख रहे हैं, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, इस टूल में एक और थोड़ा सा चेंज लाते हैं। जैसे ये देखिए रेक्टेंगल लिया है, इसके कोने कैसे दिख रहे हैं, यहाँ पर चौकोर दिख रहे हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि इसके कोने फ्लैट हो जाए, ठीक है, इनके कोने में राउंड आ जाए, फ्लैट कोने हो जाए, तो हम हमारे पास एक फ्लैट रेक्टेंगल भी दे रखा है, उससे भी कर सकते हैं। या फिर शेप टूल से इसमें मॉडिफाई भी लगा सकते हैं, लेकिन हम ये अभी नहीं सीखेंगे। अब हम देखिए इसमें प्रॉपर्टी टूलबार से क्या चेंज करता है वो देखना है। तो इसको सिलेक्ट रखना है, रेक्टेंगल ले लिया, इसको सिलेक्ट रखना है, और यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी टूलबार में यहाँ पर आपको लेफ्ट राइट सेंटर मतलब चार कोने दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं यहाँ पर? ये चार कॉर्नर दे रखे हैं, और सब में क्या डला हुआ है अभी? 0 0। तो यहाँ पर 0 0 डला रहेगा, तो यहाँ पर ये कोने भी कैसे आएंगे? ठीक है, कॉर्नर वाले आएंगे, ठीक। अब जैसे इनको थोड़ा सा फ्लैट करना है, तो यहाँ पर मैंने कितना फ्लैट करना है, तो ये मैंने डाल दिया 50, डाल दिया। और ये किस कोने के लिए डाला है? इस कोने के लिए डाला है, तो यहां पर मैंने 50 डाला और ओके कर दिया। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो कोना है ये राउंड शेप में आ गया, मतलब फ्लैट हो गया। लेकिन आप ये मैंने क्या बोला अभी, मैंने किस कोने के लिए डाला था? लेकिन आप लोग देख रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट? क्या देख पा रहे हो कि मैंने एक जगह डाला था और लेकिन चारों कोने क्या हो गए? आ गए समझ में? अब अगर हम यहाँ पर ये 1 डाल देते हैं, ये डाल दिया। अब ये अगर हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने जैसे 0 लगाया, तो अब आप लोग देख रहे हैं कि सारे कोने वापस काय में चले गए? कॉर्नर में चले गए, ठीक है। तो ये जो अगर आप यहाँ से उसको फ्लैट करना चाहते हैं या कॉर्नर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ताला दिख रहा होगा, आप लोग लॉक दिख रहा है, ठीक है। तो ये लॉक अभी लगा हुआ भी है। क्या किया हुआ है? ये लॉक लगा हुआ है। तो ये लॉक लगा रहेगा, तो इन चार ऑप्शन में कहीं भी आप जो भी क्वांटिटी डालेंगे, जैसे ये मैंने 50 कर दिया, तो ये सबके लिए लागू हो जाए। आ गया समझ में? और अगर हम यहाँ पर ये, अब मुझे इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। किसके ऊपर क्लिक करना है? लॉक के ऊपर। जिसे मैं लॉक के ऊपर क्लिक करूंगा, तो अब वहां पर जो उसके लॉक के ऊपर जो डंडी लगी हुई है वो खुल गई है, लेकिन आपको दिख नहीं रही होगी क्योंकि अभी आप स्क्रीन से थोड़े से ज्यादा दूर है। लेकिन आप अपने कंप्यूटर पे देखोगे तो यहाँ पे आप पाओगे कि अगर लॉक लगा रहेगा तो उसमें लॉक है ना, डंडी पास में रहेगी, लेकिन ये जो रहेगा ये खुल गया है, ठीक। तो ये क्या हो गया है? अनलॉक हो गया। अब आप जिसे चाहो उसे आप यहाँ से राउंड अप कर सकते हैं। तो जैसे देखिए हम यहाँ पर गए और अब मैं इसे यहाँ से, तो आप लोग देख रहे हो कि एक ही कोना टर्न किया है, बाकी के कोने टर्न नहीं कर रहे हैं। फिर मैंने को यहाँ पर भी राउंड अप चाहिए, तो देखिए समझ में? तो ये किसी भी रेक्टेंगल को फ्लैट करना हो तो लॉक लगा रहेगा, तो किसी जो भी वैल्यू डालोगे सभी वैल्यू एक जैसी हो जाएगी। और यदि अगर आप लॉक खोल दोगे तो चारों कोनों को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से शेप में मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये आप लोगों ने फ्लैट करना सीख लिया। अब मैं इसको वापस से यहाँ पे कर्सर को रखा, यहाँ से मैंने इसको क्या करना है, ये रूलर को यहाँ छोड़ना रहता है, लेफ्ट क्लिक दबाकर। अब हम क्या करते हैं, वापस से ये गए
और यहां से हम पकड़ते हैं नाइफ, ले लिया, इसे क्लिक करना है यहाँ पर, और ये जब इसको पकड़ लेगा, देखिए अभी मैंने क्लिक किया तो उसने उसको पकड़ा नहीं है, तो लाइन सिलेक्ट नहीं की है। अब ये देख रहे हैं, जैसे उसको पॉइंट को पकड़ेगा, तो ये आप लोगों से अगर नहीं चल रहा है तो बार बार प्रैक्टिस करिए इसकी। और यहाँ पर ये लाइन में क्रेक नहीं आना चाहिए, क्रेक आएंगे तो सही तरीके से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये मैंने नीचे का पॉइंट, ये देखिए गलती से ये लाइन मैंने थोड़ी सी कैसी डाल दी है ना, तो हम इसको हटा देते हैं, डबल से लेते हैं। ये गए यहाँ पर नाइफ, ये क्लिक किया और बिल्कुल हम इसको स्ट्रेट लाइन रखते हैं, ये और क्लिक कर देते हैं। अभी भी हल्का सा चेंज हो गया है, लेकिन अब देखिए इसके दो टुकड़े हो गए, ठीक है। अब हमने ये गए यहाँ पर ये, और ये इसे हमने सिलेक्ट किया और इसके अंदर देखिए हमने क्या डाल दिया, कलर डाल दिया, हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं इसमें। तो अभी तक हमने रेक्टेंगल भी देख लिया, रेक्टेंगल से बहुत सारे अभी आप लोगों ने देखे, यहाँ पे मैंने डिजाइन बनाए थे। सर्कल, वृत्त लिया, वृत्त से हमने बहुत सारे डिजाइन बनाए। अब हम यहाँ पर इसके वृत्त के नीचे आते हैं, तो यहाँ पर एक पॉलीगॉन टूल आता है। कौन सा टूल याद रखना है आपको? पॉलीगॉन टूल। और पॉलीगॉन टूल जो है वो पेंट ब्रश से चलाते हुए आते हैं, अपन वहां भी इसका यूज करते हैं, लेकिन वहां पर इतनी फैसिलिटी नहीं रहती है जितनी इसकी फैसिलिटी यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो देखिए आपको पॉलीगॉन टूल के ऊपर क्या कर देना है, क्लिक कर देना, कर दिया। अब हम यहाँ पर पॉलीगॉन टूल पे क्लिक करने से पहले एक थोड़ी सी जगह रख लेते हैं यहाँ, ये देखिए। तो ये देखिए पॉलीगॉन टूल के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर पॉलीगॉन को ड्रैग कर दिया। ये यहाँ पे पॉलीगॉन टूल लेना है और ये देखिए ये आपने इसको क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया, हो गया। अब इसको जैसे ही ड्रैग करोगे तो आप लोग बोलोगे ये तो पेंटागन है ना, ये तो अपन शेप में से भी ले सकते हैं, लेकिन शेप में और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा ये देखना अभी, ठीक है। तो अभी हमने क्या लिया है, शेप ही लिया है। शेप मतलब हम पेंटागन भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने क्या लिया है, पॉलीगॉन टूल लिया है, ठीक। अब जैसे देखिए इसमें अगर आपको इसकी भुजाएं बढ़ाना हो या इसकी भुजाएं कम करना हो, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ प्रॉपर्टी टूल बार में यहाँ पर उसकी संख्या आती है, नंबर से रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने जैसे यहाँ पर 5 से 6 कर दिया, तो ये अब पेंटागन से क्या बन गया, हेक्सा बन गया। ये देखिए आ गया समझ में। तो ये ऐसे अपनी आकृति को बदल लेगा, ये देखिए डायमंड बन गया, ट्रेंगल बन गया, आ गया समझ में। तो ऐसे हम यहाँ से कोई सा भी अगर उसकी आकृति को ले लेते हैं, कहाँ से, पॉलीगॉन से, तो फिर हम उसको जो भी चित्र चाहते हैं, एंगल, डायमंड है ना, पेंटागन, हेक्सागन, या फिर स्टार, स्टार भी 5 स्टार है ना, 8 है ना, 16, 32, जो भी भुजाओं वाला चाहिए, आप यहाँ से उसकी आकृति को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये जैसे देखिए ये आकृति बढ़ गई, देख रहे हो, इसमें डिजाइन चेंज होता जा रहा है। तो जो भी आपको रखना हो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने रख लिया यहाँ पर, मुझे अभी पेंटागन की जरूरत है तो मैंने कौन सा रख लिया, पेंटा रख लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो पॉइंट दे रखे हैं ये, इसमें से आप किसी भी पॉइंट को पकड़ लीजिए। जैसे मैं ये बीच वाले पॉइंट को पकड़ रहा हूं और इसको अंदर की ओर खींच रहा हूं, थोड़ा मेरा हाथ सही नहीं चल रहा है, आप इसको सही चलाएंगे तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट शेप बनेगा। तो देखिए अभी पेंटा था और पेंटा से हमने उसकी किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लिया और एक पॉइंट को जैसे पकड़ा, तो आप लोग देख रहे हैं कि वो पेंटा से अब क्या बन गया, स्टार बन गया, आ गया समझ में। अब इसमें जैसे हम किसी भी पॉइंट को पकड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं इस पॉइंट को पकड़ रहा हूं और ये देखिए इसको खींच रहा हूं तो वो डांस कर रहा है, ये देखिए ये खराब हो रहा है, आ गया समझ में, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो ऑप्शन है पेंट जो पॉलीगॉन है, ये एक, अगर मैं एक पॉइंट को पकड़ूं तो एक ही पॉइंट चले, है ना। अभी ये जैसे ये पकड़ रहे थे, देखिए इसके सारे पॉइंट में मुंह आ रहा है, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। क्या करेंगे हम इसको, ब्रेक करेंगे। तो ये हमने इसको
सिलेक्ट किया और ये मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब आप लोग इसे देखेंगे, अभी भी नहीं हुआ ये, है ना। ये वापस हम इसको कंट्रोल Z लगा, ये लगता है, और ये सिलेक्ट किया, ये अब हो गया। तो मैंने जैसे इसको ब्रेक किया तो अब आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए, अब मैं जिस भी पॉइंट को पकड़ रहा हूं केवल वही पॉइंट चल रहा है। आ गया समझ में। तो अब ये एक ही पॉइंट यूज हो रहा है। ये जैसे देखिए, इस पॉइंट को मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, तो ये अब किसी भी एक भुजा में अगर आप मॉडिफाई करोगे तो एक ही भुजा में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जैसे लेने के बाद में ये हमने अब इसकी सभी भुजाओं को अलग अलग चेंज करने के लिए इसको कन्वर्ट टू क्यू कर दिया हमने, है ना, कंट्रोल क्यू कर दीजिए। अब इसको करना क्या है, ये सिलेक्ट रखा, वापस हमको कहां जाना है, ये शेप टूल में जाना है। आ गया समझ में। ठीक है, अब देखिए ये जो शेप टूल है, ये यहां से लगाकर यहां तक ये भुजा पूरी इकट्ठी है ना। तो मतलब मैं कुछ भी चेंज करूंगा तो इसमें इकट्ठा होगा। अगर आप इसको बीच में और तोड़ना चाहते हो तो कहीं पर भी डबल क्लिक लगाना है। ये यहां पर जैसे देखिए, मैं इसको यहां से तोड़ना चाहता हूं तो यहां पर मैंने इसको क्या लगा देना है, डबल क्लिक लग गया है। तो देखिए अब ये दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट और बन गया है। ठीक है, अब इसको मैंने, ये जो नया पॉइंट मैंने बनाया था इसे हम पकड़ के देखिए खींच देते हैं। ये थोड़े क्रैक आ रहे हैं इसमें, ये खींच दिया हमने। आ गया समझ में। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो अभी मैंने एक नई भुजा बनाई थी इसको सिलेक्ट करना है और यहां से कन्वर्ट लाइन टू कर्व कर देना है। और ये मैंने आपको पेप्सी लोगो में भी सिखा दिया था। यहां पे मैंने क्लिक किया और ये कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ऐसे धनुष की आकृति बन जाएगी, मतलब ये जो पॉइंट बन जाएंगे। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर्व शेप में डालेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको पकड़ लिया और इसको ये टर्न दे दिया। फिर ये वाली जो भुजा है इसे सिलेक्ट किया, इसे भी कन्वर्ट टू कर्व कर दिया और ये देखिए ये एक शेप बना दिया। आ गया समझ में। तो ये जितनी अच्छी तलवार बनाओगे शेप भी आपको उतना अच्छा दिखेगा। आ गया समझ में। अब ये जैसे देखिए, ये इसको मैं थोड़ा सा नीचे उतार लेता हूँ। ये आप शेप जितना अच्छा बनाओगे उतनी अच्छी आपकी ड्राइंग दिखेगी। आ गया समझ में। अब हमने इसको सिलेक्ट किया और ये इसको सिलेक्ट करने के बाद में ये सिलेक्ट किया और ये देखिए आ गया समझ में। तो देखिए ये देखिए आ गया समझ में। तो देखिए हमने एक केवल पेंटागन लिया था, आ गया समझ में, और उस पेंटागन को कन्वर्ट टू क्यू करके, है ना, शेप टूल से मॉडिफाई करके देखिए हमने उसको इसमें चेंज कर दिया। आ गया समझ में। अब हम यहाँ पर ये चलते हैं, ये टेक्स्ट टूल, ये मैं पहले आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए इसको सिलेक्ट करते हैं, जो भी आपको भाषा अच्छी लगे। ये लिया मैंने, यहाँ पे एरियल ब्रेक ले लेता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, ये सिलेक्ट किया, ये ठीक है। अब हम इसी का डुप्लीकेट कर देते हैं। अब डुप्लीकेट करना भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया है ना? आ गया समझ में। ठीक है, तो ये चैनल वाले ने कुछ अपने लोगों में पहले ऐसा कुछ कर रखा था। आ गया था। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी शेप को, अगर हमें टूलों के बारे में पता है तो हम कोई भी आकृतियां बना सकते हैं। ये आकृतियां अगर आपके दिमाग में चलती है, आपको शेप टूल आ गया, पॉलीगॉन टूल आ गया, ठीक है, ये टेक्स्ट टूल आ गया, ठीक है, रेक्टेंगल आ गया, तो आप उससे तोड़ मरोड़ के कुछ भी बना सकते हैं।
तो ये जो इस तरह की जो डिजाइन बनते हैं, है ना, ये सब किसके ऊपर कंप्लीट होते हैं? कोरा के। आ गया ना समझ में? तो ये जितने भी कंपनियों के जैसे लोगो होते हैं, अब ये सब सारी चीजें अलग है, क्या करें इसको और ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कंट्रोल जी किया शॉर्टकट, तो ये क्या आप सब इकट्ठे चलेंगे। अभी सब ये अलग अलग था, ये अलग जाता, ये अलग जाता, ये अलग जाता, ये नाम अलग, ये अलग, लेकिन हमने सबको क्या कर लिया? ग्रुप कर दिया। आ गया समझ में? तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी डिजाइन तैयार करना हो तो हम ऐसे डिजाइन तैयार कर सकते हैं। आ गया ना समझ में? तो आप लोग भी इन टूलों की ऐसे क्या करते रहो, प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, और ये बार बार चलाने वाली चीजें हैं, है ना, एक बार से समझ में आने वाली चीजें नहीं है। ठीक, आगे अब कुछ टूल और देखते हैं, एक दो यहां पर चलते हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों को सर्कल बनाना तो सिखा दिया है, ठीक है। तो देखिए ये एक बार मैं फिर सर्कल बनाना सिखा देता हूं ताकि रिपीट भी हो जाए। यहाँ पे जाना है, और अगर आप कंट्रोल नहीं दबाएंगे तो ओएल बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने कंट्रोल दबा दिया, तो ये क्या बन गया यहाँ पर? सर्कल। ठीक है, चलो इसका डुप्लीकेट बताओ कैसे करेंगे। कर दिया मैंने कंट्रोल प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डुप्लीकेट। लेकिन अभी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने क्या नहीं किया था, ये पिक टूल नहीं था। मतलब इसको डुप्लीकेट करने के लिए पिक टूल सिलेक्ट होना चाहिए। तो पिक टूल का शॉर्टकट क्या है? स्पेस। अब होगा, तो देखिए ये डुप्लीकेट हो गया, हो गया। अब इसको डुप्लीकेट करने के बाद में इसको सेंटर पॉइंट से दबाना है, तो क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ में हम इसको अंदर की ओर खींच देंगे। ये मैंने शिफ्ट का बटन दबा देना है, ये मैंने इसको लेफ्ट क्लिक से पकड़ लेना है किसी भी पॉइंट को, और ये देखिए अंदर की ओर मैं खींच रहा हूं। तो ये यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि वो सर्कल अंदर की ओर क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। ठीक है, और सेम पॉइंट से छोटा होता है। ठीक, अब हमें ये जो अंदर वाला जो सर्कल है, इसमें जैसे कुछ चेंज करना है, तो इसको बोल देते हैं हम आर्च। ठीक है, तो देखिए इसको सिलेक्ट किया, और यहां पर प्रॉपर्टी टूलबार में जाऊंगा मैं, और इसको आर्च के ऊपर क्या कर दूंगा? क्लिक। तो देखिए ये आपका अंदर का जो सर्कल है, ये क्या बन गया? आर्च बन गया। आ गया समझ में? अब इसमें यहां पर अगर ये जैसे हम यहां पर एक सर्कल और ले लेते हैं, ये एक सर्कल ले लिया, ठीक है, और ये यहां पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये क्या बन जाएगा? आर्च बन जाएगा। ठीक है, अब इस आर्च को आप अपनी आवश्यकता अनुसार लेफ्ट में, टॉप में, कहीं पर भी क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। ये जो वृत्त का जो मुंह है, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक, अब इसको केवल घुमाने का तरीका देखिए, यहां पर आपको माउस को ले जाना है, ये जो पॉइंट कटे हुए हैं ये, ठीक है। अब इसमें देखना, हम इसको जब खींचेंगे, मतलब बढ़ाएंगे या घटाएंगे, जो भी ऊपर की ओर खींचेंगे, तो आप अपने हाथ को इनर मतलब अंदर की ओर दबा के खींचेंगे तो अलग से तैयार होगा, और अगर आप इसको छोटा करते वक्त अपने हाथ को बाहर के आउटर की ओर दबाएंगे तो इसमें शेप अलग तरीके से बनेगा। तो देखिए मैं पहले अंदर की ओर हाथ खींच रहा हूं, यहां पर इसको मैंने पहले तो पकड़ लेना है सही पॉइंट पे, ये देखिए पकड़ लिया, और ये अब मैं अंदर की ओर दबा रहा हूं हाथ को, तो ये देखिए सर्कल छोटा हुआ, लेकिन यहां पर आप लाइन को देख रहे हो, मतलब उसको फुल शेप में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या कर अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इसको पकड़ लिया मैंने पॉइंट को, ये पकड़ लेना है। अब मैं हाथ को आउटर की ओर दबा के खींचूंगा इसको, आ गया समझ में? ठीक है, तो यदि अगर आपने आर्च लिया है, आर्चों को छोटा बड़ा करना है, ठीक है, तो आप हाथ अंदर की ओर लेंगे तो पूर्ण शेप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप आउटर की ओर हाथ को दबा के उसको आकृति को छोटा बड़ा करेंगे तो ये ऐसा आर्च का आर्च रहेगा, आउटर बॉर्डर इसके ऊपर नहीं डलेगी। आ गया समझ में? अब हम वापस हमारे शेप पे आ जाते हैं। तो जैसे देखिए ये आर्च डालना मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया ना आर्च कैसे बनाना है, इसका राउंड छोटा बड़ा कैसे करना है। अब मैं इसको घुमाने के लिए ये अंदर वाले को सिलेक्ट किया, और यहां से मैंने इसको मिरर टूल का इस्तेमाल किया, तो इसको हमने क्या कर दिया? पलटी कर दी, टॉप वाली पोजीशन को बॉटम पे और बॉटम वाली पोजीशन को टॉप पे ले लिया। अब चाहें
तो इसमें आड़ी टेढ़ी लाइनें कैसे खींच सकते हैं? मन से, जैसे आप लोग कॉपी में खींचते हो। और नहीं तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? स्केल का। तो देखिए स्केल का इस्तेमाल करना है तो मैंने क्या करना है, ये एक यहाँ पे डाल दिया मैंने हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन, और एक लाइन और डाल देता हूँ। ये देखिए आ गया लाइनें। अब हम आज एक और नया टूल ऐड कर लेते हैं इसमें। अब हम यहाँ पे चलेंगे ये शेप टूल में, ये सॉरी शेप टूल के नीचे यहाँ पे पेन टूल पे चलेंगे। तो यहाँ पर जाना है आपको पेन टूल के ऊपर, और यहाँ से आप दो कोई सा भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं अगर, लेकिन मैं आपको अलग अलग बता देता हूँ। ये बेजियर टूल का भी कर सकते हैं और चाहो तो पेन टूल का भी कर सकते हैं। तो अभी हम पेन टूल चला लेते हैं। कौन सा टूल इस्तेमाल करना है आपको? पेन। अब यहाँ पर पेन को ऐसे कॉपी में रगड़ रगड़ के चलाते ऐसे नहीं चलाना, ये भी चाकू जैसी चलेगी। यहाँ पर मैंने क्लिक कर देना है ये पॉइंट के ऊपर, और ये पॉइंट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ये लाइनें थोड़ी सी क्रैक हो रही है तो सीधी बनाना है आपको, है ना। ये क्लिक कर दिया, फिर ये यहाँ पर देखिए, ये फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये लाइन फिर भी चलती रहेगी तो स्केप, तो ये लाइन क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। फिर मैंने यहाँ पर ये पेन टूल ले लिया और ये यहाँ पर क्लिक किया, और ये एकदम स्ट्रेट लाइन ले ली। ये लाइन थोड़ी सी क्रैक हो रही है, सीधे ले आपको, ये ले लिया। अब इसे भी मैंने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। ठीक है। अब पिक टूल और ये जितने भी शेप हैं इनको सिलेक्ट करें, ये सिलेक्ट किए और सबको डिलीट करके मैंने क्या कर दिया? हटा दिया। ठीक। अब हमने क्या किया? पिक टूल लिया और अंदर के जितने शेप हैं उनको सिलेक्ट करना है। ये अंदर के शेपों को क्या कर लिया? सिलेक्ट कर दिया। अब यहां पे जाना है, ये नीचे आउटर लाइन मतलब इसकी थिकनेस को बढ़ाना है हमको। तो यहां पर जाइए और जो भी आपको थिकनेस अच्छी लगे वो थिकनेस आप यहां से क्या कर सकते हैं? इसमें दे सकते हैं। तो ये देखिए आपको जो भी उसमें ये थिकनेस लगे वो थिकनेस आप दे दीजिए, है ना। और मोटी लगे तो और मोटी कर सकते हैं। ठीक है। अब हमने क्या किया? ये मैटर ले लिया। अब इसको यहां पर पिक टूल पे लिया, वापस इसको सिलेक्ट किया ये, और इसका मैंने कलर चेंज कर देना है। ये कलर चेंज कर दिया। ठीक है। अब मैंने आउटर बॉक्स को पकड़ा और इसके ऊपर कलर फिल कर दिया। ठीक है। अब इसमें जो भी आपको थोड़ा सा हल्का सा चेंज करना है, ये देखिए ये थोड़ा सा, ये देखिए ये लगा, आ गया समझ में। अब हम इसमें थोड़ा सा और कुछ कर लेते हैं। ये मैंने एक सर्कल और ले लिया छोटा सा, ये, और ये इसको ये ले लिया, और ये देखिए ये देखिए उसकी आंख भी बना देते हैं। तो ये देखिए हमने एक सर्कल लिया, सर्कल में हमने आर से डालना सीखा और पेन टूल लिया, और फिर केवल हमने कलर कॉम्बिनेशन किया। तो क्या बन गया उसमें? ओ एल जी। ठीक है। तो उसमें ओ भी दिख रहा है, एल भी दिख रहा है, और जी भी दिख रहा है। आ गया ना समझ में? तो ओ एल जी का ये क्या बन गया? लोगो बन गया। ठीक है। तो इस तरीके से हमें ऐसी आकृतियों में कोई भी परिवर्तन करना हो तो कोई सा भी शेप ले लीजिए, और फिर हम उन टूलों के माध्यम से उनको मॉडिफाई करके ऐसा चेंज कर सकते हैं। आ गया समझ में? ठीक है। तो ये कहलाता है आपका यहाँ पर एलजी का लोगो। तो इसे हम दे देते हैं नाम ओ ओ एल जी। आ गया समझ में? ठीक है। तब हम बहुत सारे टूल हमारे ऐड होते जा रहे हैं। आ गया ना समझ में? तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए आगे। अब देखिए अभी हमने सर्कल लेना तो सीख लिया, लेकिन एक बार सर्कल हम और लेंगे। ठीक है। तो ये हमने एक सर्कल और ले लिया, ये सर्कल ले लिया। ठीक है। अब इस सर्कल में हमें जैसे कुछ भी मैटर बनाना है तो हम क्या करेंगे? इसमें ये एक
मैंने लाइन डाल दी यहां पर, फिर एक लाइन डाल देना है डबल से, ये लाइन डाल दिया, ठीक है। फिर एक लाइन डाल दी मैंने यहां पर, ये जो मेजरमेंट सॉरी, ये मेजरमेंट जो है, ये जितना अच्छा आप बनाओगे, ये जैसे अभी यहाँ पर ये जो चौराया बना हुआ दिख रहा है, आ गए समझ में? तो ये मोटक्का चौराया जितना अच्छा बनेगा, आपका शेप भी उतना अच्छा क्लीन दिखेगा। आ गए समझ में? तो ये देखिए यहाँ पर आपको ऐसा चौराया बना देना है। आ गए समझ में? मैंने क्या लिया, एक सर्कल लिया और एक चौराया तैयार हो गया, ठीक। अब आपको आज एक और नया टूल अपन इसमें ऐड करेंगे, ये बातें नहीं, यहाँ पे जाएंगे। अब ये नाइफ की पास में ही यहाँ पर क्या दे रखा है, इरेजर। इरेजर का मतलब समझते हो ना? ठीक है, क्या करने का काम करेगा है, मिटाने का काम। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो आपका जो माउस है वो क्या बन जाएगा, इरेजर। इसको भी बच्चों जैसा रगड़ रगड़ के नहीं मिटाना है, ये भी किसके जैसा चलेगा, पेन जैसा या फिर नाइफ जैसा, ठीक है। तो देखिए अब मैंने क्या करना है, इसको यहां पर ये इसको सिलेक्ट किया यहां पर, ये तो ये जब उसके सही पॉइंट को पकड़ेगा तो ऑटोमेटिक वो चाकू जैसा क्या बन जाएगा इसके ऊपर, ये देखिए ये था पॉइंट पकड़ के। आ गया समझ में? तो जैसे उस पॉइंट पे सही तरीके से आकृति बनेगी तो ये उसको पकड़ लेगा। अब इसको जहां भी मिलाना है वहां पर देखिए सही तरीके से आप सही एंगल से उसको मिला दीजिए ताकि लाइनें सही दिखे आपकी। ये क्लिक कर दिया तो देखिए ये पॉइंट मिल गया। अब यहां पर ये पॉइंट को मैंने क्लिक किया और ये पॉइंट को आपको क्या कर देना है, मिला देना है। तो देखिए ये चेंज होगा। ऐसे ही यहां पर क्लिक किया, यहां जाना है, ये यहां पर क्लिक किया और फिर यहां पे क्लिक करना है वापस, और ये यहां पर इसको मिला देना। ये लाइनें जितनी अच्छी बनेगी, ये चौराया जितना अच्छा बनेगा, आपका शेप भी उतना अच्छा दिखेगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये जो हमने लाइनें ली थी मेजरमेंट, इनका काम खत्म हो गया, तो हम इसको हटा भी सकते हैं। अब क्या करना है, देखिए ये दो एल बना देना है और इस पहले एल पे क्लिक करना है और यहां से इसका ये सेंटर पॉइंट लेना है और ये यहां पर मैंने क्लिक कर देना है, कर दिया। अब मैंने क्या करना है, ये सबको हटा देना है, ये क्लिक, यहां पर एक क्लिक, यहां पर क्लिक, ये सब हट गए, हो गया। अब ये जो शेप है, ये जो पंखुड़ियां हैं, ये सब एक जैसी चलेगी, जैसे देखिए ये चल रही है, क्यों, क्योंकि ये शेप कंप्लीट शेप है, ठीक है। अब हम यहां पर ये इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां से हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर्व अपार्ट। जैसे मैंने इसको ब्रेक कर्व अपार्ट किया तो आप लोग देख रहे हैं ये एक एक पीस अलग हो गया। अभी एक पीस जया को दे देते हैं, एक संतोष को दे देते हैं, इसको विशाल को दे देते हैं, सबको केक के पीस काट काट के आप दे सकते हैं। अब ये सभी पंखुड़ियां क्या हो गई, अलग अलग। आ गया समझ में? तो इस तरह से हमने एक इरेजर लिया और इरेजर को ऐसा क्या कर दिया, है ना, सब दूर मिटा के उसको हमने ब्रेक कर दिया और ये एक पंखुड़ी को यहां से हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब इस पे मैं एक फिर से छोटे से मेजरमेंट ले लेता हूं, चाहो तो आप ऐसे भी बेतरीके से भी बना सकते हो। ये मैंने ले लिया यहां पर। अब इसमें हम यहां पर एक रेक्टेंगल लेंगे, ये क्लिक किया और ये यहां पर ये एक रेक्टेंगल ले लिया, इसका हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये डुप्लीकेट कर दिया तो ये एक रेक्टेंगल। अब हम यहां पर एक बीच में और रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये ले लिया। अब ये पिक टूल और ये सभी जितने भी मैंने मेजरमेंट लिए थे इनके ऊपर मैं क्लिक क्लिक करके हटा रहा हूं, ये हट गया, हो गया।
अब मैंने ये यहाँ पर वापस पिक टूल को पकड़ा, यहाँ पर हम ये सिलेक्ट किया हमने यहाँ पर इसको पूरे को, और इसकी बॉर्डर को मैंने हटा देना है और इसके अंदर कलर फिल कर देना है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने कभी कंपनी का नाम सुना होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर। नहीं सुना है? सुनना चाहिए। ठीक है, तो अब ये उसका ओल्ड लोगो है, अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर दूसरी कंपनी में मर्ज हो गई तो उसने अपना लोगो क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, इसको ध्यान से देखेंगे, आपको लीप दिखेगी। ठीक है, और लीप में आपको सारे कैरेक्टर दिखेंगे। आ गया समझ में? तो ये जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का सबसे पहला लोगो। आ गया समझ में? तो इस तरीके से देखिए हमने क्या किया, एक सर्कल लिया और उस सर्कल के अंदर हमने यहाँ पर केवल क्या चलाया, इरेजर चलाया, और इरेजर से देखिए यहाँ पर एक आकृति तैयार हो। आ गया ना समझ में? तो इस तरीके से हमें जो भी डेटा बनाना हो वैसे हम इसके अंदर ऐसे अलग अलग तरीके की डिजाइनें जब भी जरूरत पड़े हम इसे बना सकते। तो हमें केवल क्या चलाते आना चाहिए, टूल चलाते आना चाहिए। अगर वो टूल आ गया तो फिर वो आपको आपके दिमाग में बनाना है। आ गया ना समझ? अब इसके कई तरीके हैं। अब ये जैसे देखिए अलग अलग चलेगा अभी, क्योंकि मैंने इसको ब्रेक अपार्ट कर दिया था। तो ये सिलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, कंट्रोल जी, प्रूफ, तो अब ये पूरा इकट्ठा चलेगा। ये आ गया समझ में? हम इसे नाम भी दे दें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जब भी आकृतियां बनाने की जरूरत पड़े बना सकते हो। अब आपको जैसे ये जितने भी ये जो डिजाइन दिखते हैं, तो अब जैसे देखिए हम यहाँ पर एक सिंपल चीज ले लेते हैं ये, फिर इसमें हम अलग अलग कलर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे देखिए यहाँ पर लिया हमने और इसको हमने यहाँ पर ये देखिए क्लिक कर दिया, ये फिर यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, ये देखिए फिर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। इसको अच्छे से काटिए आप, है ना, मैं आपको केवल बता रहा हूँ, मतलब बनाने के लिए कुछ भी बनाया जा सकता है। ये जैसे देखिए ये, तो ये आप लोग ऐसे हाफ राउंड ले सकते हैं। ये देखिए ये ले लिया, ये गए यहाँ पर, तो ये बातें मत कर। ये देखिए ये चीज़। देख रहे हो? अब इसको हम यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे और चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक अपार्ट कर सकते हैं। ये गए, ये ब्रेक अपार्ट, ये सभी चीजें क्या हो जाएगी अब, अलग अलग हो जाएगी। हम अगर इसमें सब में चाहते हैं अलग अलग कलर, तो देखिए सभी में अलग अलग कलर आ जाएंगे। ये देखिए ऐसे। तो इस तरीके से अगर आप ऐसा कोई भी आकृति बनाना चाहते हैं, कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो उसमें हम यहाँ से ऐसे चीजें अलग अलग तरीके से देखिए, तो ये आपको अगर काम आता है तो आप ऐसा कुछ भी इसमें चेंज कर सकते हैं। ये जैसे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका यहाँ पर, तो ये इस तरह से कई कुछ भी बन जाता है। कोरल जादू है। आ गया ना समझ? ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें आप लोग देखते हो, ये क्या बन गया आपका, स्लाइड बन गया। हाँ, इसका नाम रख दो कुछ भी। आ गया समझ? तो ऐसे आपको जब भी कोई चीज बनाने की जरूरत पड़े तो आप ऐसे तरह तरह के डिजाइन तैयार कर सकते। आ गया?